हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किस एनर्जी में थे और थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या थी, वो क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहेगा। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, कुछ कार्ड्स निकाल रही हूं आपके लिए। आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं इंटीग्रेशन, न्यू विजन, सेलिब्रेशन एंड आइसोलेशन और साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 14 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, ये भी नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, इस वक्त आपका पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे थे और अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे थे कि इस पर्सन को आपके साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के ही काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक ही सोल से बने हैं क्योंकि आप दोनों की हैबिट सेम है, आप दोनों की नेचर सेम है, आप दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये पर्सन आपके साथ नहीं भी होते तो भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही के बारे में बातें करते रहते हैं। इस पर्सन का ज़्यादातर वक्त आपके बारे में ही सोचकर बीतता है और ये पर्सन आपके बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पाते हैं। इस पर्सन को पता है कि ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। इस जर्नी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, तो ये जर्नी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप में बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स भी होती हैं जो एक दूसरे से जब टकराती हैं ना, तो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हैं। तो यहाँ पर ये जो जर्नी है इतनी आसान नहीं है। आपका पर्सन भी ये चीज़ समझ रहा है क्योंकि इस पर्सन को रिसेंटली इस बात के बारे में पता चला है कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं। तो ये चीज़ जब से इस पर्सन को पता चली है ना, तो ये पर्सन और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं और अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें भी करने लग गए हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ जो एक चुंबकीय आकर्षण फील होता है, ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और ये पर्सन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर इस पर्सन की जीवन में ना ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसी उथल पुथल मची हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना सैड हैं, सैड एनर्जी में नज़र भी आ रहे हैं। इस पर्सन ने ख़ुद के बारे में जब से सोचना स्टार्ट किया है, ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं। तो आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हैं और ये पर्सन चाहता भी है आपका साथ देना, सारी ज़िंदगी के लिए पर्सन आपका साथ भी देना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते को निभाना भी चाहता है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके रहते ये पर्सन आपसे अलग रहने के लिए मजबूर है क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स पर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत बड़ा बोझ है। ये पर्सन काफ़ी बर्डन भी लेते हैं इस चीज़ का और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अभी शायद ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे और अभी इस पर्सन को कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने जो न्यू विजन तैयार किया है अपने लिए, आपके लिए, उसमें वक्त लगेगा इस पर्सन को। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन चाहता है जब तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे देता आपको और इस रिश्ते को टाइम नहीं दे देता, जब तक इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे देता, इसी तरह आप दोनों एक साथ बने रहें और ये जो आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप है या फिर जो भी प्यार अभी जन्म लिया है ना, ये और ज़्यादा परिपक्व हो, तो ये रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो। ये पर्सन अभी आपको समझना चाहता है और ख़ुद को भी आपको समझवाना चाहता है कि आप अच्छे से इस पर्सन को जाने, ये आपको जाने और कितना ये रिश्ता निभा पाते हैं आप दोनों, इस चीज़ को समझ सकें। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है और यहाँ पर एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि इस पर्सन के जीवन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इस पर्सन का कोई एक ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो शायद आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता। ये पर्सन थोड़ी देर पहले उसके साथ में कहीं कोई पार्टी एंजॉय कर रहे थे
या फिर कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन था जहाँ पर ये दोनों मौजूद थे और वहीं पर आपके पर्सन की अपने फ्रेंड से बातें हुई हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, जब आप दोनों के बीच कुछ दूरियाँ आती हैं उनके बारे में सोचते हैं ना ये पर्सन, या फिर ऐसा भी होता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है आप दोनों के इस रिश्ते में, तो ये पर्सन काफ़ी बर्डन लेते हैं और ये पर्सन उस वक्त में किसी से भी और अदर पर्सन से बात करना पसंद नहीं करते। ये पर्सन ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी यादों में ही रहना ये पर्सन पसंद करता है। आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपकी जो ओल्ड चैट्स हैं उन्हें पढ़ते रहते हैं, जो भी इस पर्सन के पास आपकी मेमोरीज़ हैं उन्हें ही याद करते रहते हैं, उन्हीं के सहारे ये पर्सन वक्त गुजारता है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इस पर्सन के जीवन में है ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि ये इस वक्त इतने ज़्यादा हर्ट है ना किसी बात को लेकर के कि इस पर्सन के जीवन में खुशियों की तो जैसे कि कमी हो गई है। ये पर्सन खुद महसूस करते हैं कि खुशियाँ इस पर्सन से रूठ गई हैं और ये सारी चीज़ें जब ये पर्सन सोचते हैं ना, आपके बारे में सोचते हैं, तो इस पर्सन को भी बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आप इस पर्सन से चाहते हैं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं अपनी मजबूरियों के रहते, और इन मजबूरियों को ना शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन इस रिश्ते को और भी ज़्यादा टाइम देने के बारे में सोचते हैं कि ताकि आप इस पर्सन को अच्छे से समझ सकें, इस पर्सन को अच्छे से जान लें। तो ये जो दुख है ना इस पर्सन के जीवन में, आप दोनों के रिश्ते की प्रॉब्लम भी बन रहा है। कुछ हद तक ये रिश्ता ना इस पर्सन की ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से भी प्रभावित हो रहा है। बट हाँ, इस पर्सन की ज़िंदगी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इस पर्सन ने आपको लेकर के अपनी एक थिंकिंग बना ली थी, जो धारणा बना ली थी कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, ये टूटती हुई नज़र आ रही है। इस पर्सन को ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि हाँ, आप इस पर्सन से सच में ट्रू लव करते हैं। ये पर्सन आपके प्यार के आगे घुटने तो टेक चुका है, पर हाँ कमिटमेंट दे पाएगा ऐसा अभी इस पर्सन को नहीं लगता है। बट हाँ, धीरे धीरे ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को और हर सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना हमारे पास सेलिब्रेशन भी आया है, आइसोलेशन भी आया है। तो ये पर्सन कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से इसी के बारे में बातें भी कर रहे थे, आपके रिश्ते के बारे में बातें कर रहे थे। बट इस पर्सन को जहाँ से भी कोई एडवाइस मिल रही है ना, तो वो इस रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपका पर्सन का जो माइंड है ना और भी ज़्यादा भटक जा रहा है। ये पर्सन अपने माइंड को जितना एकाग्र करने की कोशिश करते हैं उतना ही ये कंफ्यूज हो जाते हैं और डिसीज़न लेने में इस पर्सन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस पर्सन को जो डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो इनके ही अपने कुछ लोग हैं, अपने ही फ्रेंड्स हैं जो इन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। इस पर्सन की लाइफ के बारे में ये पर्सन खुद डिसीज़न नहीं ले पा रही है, ये भी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के जीवन में। और आप दोनों के बीच जो अभी ना ये रिश्ता डगमगाया हुआ है, वो इसी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ भी ये थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।